दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं राजनीति के एक ऐसे मसले को लेकर जो कि बहुत चर्चाओं में है। आपसे चर्चा करने चला हूं क्योंकि चुनाव नजदीक है, क्योंकि आने वाले यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर यानी कि फरवरी का पहला पूरा महीना और फिर मार्च के पहले पखवाड़े में कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकती है। और चुनाव को लेकर माने तो हर राजनीतिक दल इस समय अपने तमाम पैर पैतरे आजमा रहा है। हर राजनीतिक दल अपनी तरकश के तीर कमान को सीधा कर रहा है, उनको धार दे रहा है ताकि चुनाव मैदान में उतर करके एक चुनौती पेश की जा सके। लेकिन चुनौती तो देश के अंदर कई राजनेताओं के लिए बनी हुई है। चुनौती देश के अंदर बनी हुई है लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए, चुनौती हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी है, चुनौती दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए भी है, चुनौती तो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के परिवार के लिए भी है। लेकिन आज जो चुनौती थी वो आज चुनौती मुख्य रूप से बनी लालू यादव और उनके परिवार के लिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। आपसे बात हरियाणा से ही शुरू कर लें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन के मामले को लेकर के जब वो 2004 के अंदर पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, 2007 के अंदर वो मामला उठा था कि कॉलोनाइजर को जमीन दे दी गई। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस मामले को सिरे से नकारते हैं, लेकिन उस मामले में एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। सीबीआई उसके अंदर जांच कर रही थी, सीबीआई ने एफआईआर कराई, मामला ईडी के पास भी गया। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कोई पूछताछ नहीं होती थी तो हरियाणा की जो दूसरी पार्टियां हैं यानी कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की जो पार्टियां हैं वो कहा करती थी कि कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं, इसलिए ईडी उन पर कार्रवाई नहीं करती। और इसके साथ साथ ही आप मान लें कि आज से लगभग एक सप्ताह पहले जब अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अशोक तंवर ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके अंदर तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ईडी तो उतना भी नहीं कर रही जितना करना चाहिए। अशोक तंवर ने तो ये आरोप तक लगा दिया कि अगर ईडी ठीक से काम कर रही होती तो वो लोग जिन पर भ्रष्टाचार की एफआईआर है, जिन पर जमीन घोटाले की एफआईआर है, वो कभी के जेल में होते। लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक है तो राजनीति पूरे शबाब पर है और राजनीतिक शबाब के अंदर आप मान लें कि तमाम घटनाक्रम को राजनीति से जोड़ा जाता है। आज ईडी की हो या सीबीआई को हर कार्रवाई को, चाहे वो कानून सम्मत है या फिर विपक्ष के लोगों की मान ले तो कानून सम्मत नहीं है, लेकिन जोड़ा हमेशा उसको चुनाव के साथ जाता है। और मान लीजिए कि सरकारी एजेंसियों पर आरोप तो हमेशा लगते रहे और मान लीजिए सरकारी एजेंसियां कटघरे में तो हमेशा रहीं, चाहे वो शासन की तरफ से हो, प्रशासन की तरफ से हो या अदालतों की तरफ से हो। एक समय वो भी था कि जब सीबीआई को अदालतों ने कांग्रेस की जब सरकार हुआ करती थी तो सरकार का तोता तक कह दिया था। और आज जब सरकार सत्ता बदल चुकी है, मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में, मान लें कि शाह जी का नाम हमेशा इसलिए सामने आता है क्योंकि माना यह जाता है कि अमित शाह जैसे मोदी जी की छाया है। और इसलिए यही कहा जाता है कि आज जब बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, तो आरोप तो ईडी और सीबीआई पर खूब लगते हैं। और ईडी आज क्यों चर्चाओं में ज़्यादा है? क्योंकि ईडी की जो कार्रवाई होती है उससे कहीं ना कहीं विपक्ष के अंदर, खासकर जहाँ तिलमिलाहट होती है, तो सत्ता पक्ष के नेता ये कहते हैं कि जिसने जो किया वो भरना तो पड़ेगा। अब ये तो कानून की जब कार्रवाई होगी, जांच होती है तो उसके बाद सामने आता है। लेकिन आज यानी कि जो मौसम भले ही थोड़ा सा ठीक था, लेकिन राजनीतिक गर्मी उस समय ज़्यादा बढ़ गई जब ईडी ने एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 14 दिन के अंदर दूसरी बार पूछताछ के लिए बुला लिया। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया तो राजनीति में रुचि रखने वाले लोगों के कान तो खड़े हो गए। और अब जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी की पूछताछ के बाद बाहर आएंगे तो उसके बाद वो क्या कहेंगे, निगाह तो उस पर रहेगी। लेकिन निगाहें तो हरियाणा की कहें या पूरे देश की जनता की, खासकर झारखंड के लोगों की निगाहें तो अपने मुख्यमंत्री की तरफ जरूर होंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, 10वां नोटिस उनके पास था और आज कहा यह जा रहा है, अगर कुछ वेबसाइट्स पर पढ़ें तो आप देख सकते हैं जिनके अंदर आ रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री गुमशुदा हो गए हैं।
कहा यह जा रहा है कि झारखंड के मुख्यमंत्री की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही। आज उनको दिल्ली में ईडी के मुख्यालय पर पूछताछ के लिए बुलाया गया था और जब ये स्थिति सामने आ गई तो उस समय तो ये कहा जाने लगा कि शायद हेमंत सोरेन जल्दी ही ईडी की गिरफ्त में हो सकते हैं। ये तो दिल्ली में ईडी के एक्शन थे, लेकिन ईडी का एक्शन तो आज पटना में भी था। नौकरी के बदले जमीन मामला जो चल रहा है बिहार के अंदर, उस सारे मामले को लेकर लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई। कल तेजस्वी यादव को ईडी तलब करेगी। इसके साथ साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा को भी तलब किया जा रहा है। मान लीजिए कि चुनावी गर्मी के बीच जो ईडी का एक्शन है, ये जहां विपक्ष के नेताओं को एक मुद्दा दे रहा है ये कहने के लिए कि जहां चुनाव चलेगा वहीं ईडी का एक्शन भी तेज होगा, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति की गर्मी को और ज्यादा बढ़ा रहा है। आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब ईडी की पूछताछ के बाद बाहर आएंगे और उनका जो पहला बयान होगा, नजर तो उस पर भी रहेगी, लेकिन नजर तो हेमंत सोरेन पर भी रहेगी कि क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और नज़र तो इस बात पर भी रहेगी कि अभी हाल ही में बिहार की सत्ता गंवाने वाले, क्योंकि सत्ता के भागीदार थे लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, सत्ता से बेदखल होने के बाद ईडी का उन पर जो एक्शन होगा वो कितना सख्त हो सकता है और उसका जो बिहार की राजनीति पर कितना असर आ सकता है, ये सारे सवाल हैं। और जब चुनाव नज़दीक होता है और इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो फिर दिलचस्पी तो लोगों की बढ़ी जाती है। वैसे हरियाणा के लोगों की इंटरेस्ट तो इसमें जरूर होगा। और आप क्या समझते हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी का कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? राजनीतिक लोग तो ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो पहले कहते रहे हैं हुड्डा साहब की भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मिली भगत है, और अगर मिली भगत है तो फिर ईडी के एक्शन क्यों? क्या ईडी के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कोई प्रेशर बनाने की तैयारी भी है? और इसके साथ साथ झारखंड और बिहार की राजनीति अगर ईडी के एक्शन ऐसे ही रहे तो कौन से नए कदम लेगी, कौन से नए मोड़ लेगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।